तो बुली इंचार्ज के पार्ट 5 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। और आज ना फक इट, आज मैं बुली इंचार्ज का 6 चैप्टर को एक साथ कवर करने वाला हूँ। और ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट बुली इंचार्ज का फाइनल पार्ट हो सकता है मेरे चैनल में। मानवा खत्म नहीं हो रहा, इस मानवा का जर्नी मेरे चैनल में खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ भाई इसमें व्यूज नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स यही बात है, ना व्यूज आ रहा है, ना लाइक आ रहा है, ना सब्सक्राइबर आ रहा है, ना शेयर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस जर्नी को शायद यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। तो चलो यार, ज्यादा यापिंग नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं। तो अभी मैं बहुत ही रफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ पिछले पार्ट में क्या हुआ था। तो इतना समझ लो, पिछले पार्ट में वो पंचिंग बैग डेगुन की क्लास में आ गया था डेगुन से लड़ने के लिए। तो हाँ, कहानी अभी यहीं से आगे बढ़ेगा। उसके बाद वो लोग डेगुन के आसपास बैठ जाते हैं और वो पंचिंग बैग वाला आदमी डेगुन के दोस्त को बोलता है, अरे ओए सुन, तो मुझे मेरे दोस्त से बात करना है, इसीलिए क्या तू यहाँ से जा सकता है? अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ओ तुम अभी पढ़ रहे हो? आखिर कैसे बंदे हो तुम? ओ जरा इसको तो देखो, कितना अच्छा बंदा है। तू क्या कोई प्ले बॉय है क्या? अबे ओए, उसकी तारीफ करना बंद कर। ओए न्यू स्टूडेंट, मैं सिम सैंगबो हूँ, क्लास 3 का। मैंने सुना कि तूने मैनहो को हरा दिया। तू कहीं ये तो नहीं सोच रहा ना कि तू उसको हरा के स्कूल का बॉस बन चुका है? बकवास बकवास बकवास। आखिर कब तक तू मुझसे ऐसे बात करने वाला है? तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ? ओ तू दिखने में तो ताकतवर लग रहा है, पर तू मुझे ताकतवर नहीं लग रहा। आखिर ऐसा कौन सा ताकतवर बंदा है जो कि ऐसे बिना काम के बच्चों को लेके चलता है? ओके ओके, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एनीवे, इसका मतलब तू वो मैनहो की तरह इडियट नहीं है। मैं तुझसे स्कूल के बाद मिलूंगा और तू वार्म अप करके जरूर आई हो, बिकॉज मैं मैनहो की तरह इडियट नहीं हूँ। चलो अभी के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और अभी के लिए तो सैंगहो ने डेगुन को बोल दिया है कि स्कूल के बाद आके उससे मिलो, पर क्या डेगुन जाएगा ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद डेगुन ये सब देख के बोलता है, आखिर सारे के सारे लोग मुझे मेरे पहले दिन पे इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं? इसे देख के तो ऐसा लगता है कि मैं शायद अपना नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाऊंगा। और तभी मैनू अपने सीट से उड़ता है और वो डेगुन के पास आके बोलता है, हे क्या मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं बैठ सकते। सैंगबो ने अभी थोड़ी देर तुम्हें जो कहा, मैं उसे मानना तो नहीं चाहता, पर उसकी बात सही है। अबे ओए, मैंने तुझे बोला ना कि यहाँ पर मत बैठ। सैंगबो वो क्लास 2 के लीडर की तरह नहीं है, वो एक रियल का फाइटर है जो मार्शल आर्ट का यूज करता है। तो क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। जो सुन के अभी मैनहो के पंटर शौक हो जाते हैं कि आखिर मैनहो डेगुन की मदद क्यों कर रहा है जिसने उसको हराया था। और ये सुन के डेगुन मैनहो को बोलता है, क्या तू मेरी मदद करना चाहता है? आखिर तू कहना क्या चाहता है, थोड़ा अच्छे से बताएगा? मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें सैंगबो की अटैक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। सैंगबो जो है ना, वो अपने मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता आ रहा है। अबे ओए, मैंने तुझे अभी बोला ना कि मुझे नहीं चाहिए। पर क्या तुझे पता है कि वो आखिर बॉक्सिंग कंपटीशन में इंटरेस्ट क्यों नहीं रखता? वो बॉक्सिंग इसीलिए करता है ताकि वो बच्चों को मार सके। और अभी हम लोग ये देख पा रहे होते हैं कि वो अपने सैंड बैग को बहुत ही ब्रूटली मार रहा होता है। पहले तो एक बंदे का मार के मुंह सुझा दिया, उसके बाद जब दूसरा बंदा उसके ऊपर चार्ज इन करता है, उसके लीवर में एक शॉट मार के उसके मुंह पर एक बहुत ही खतरनाक पंच मार दिया। और एक बंदा जो कि अभी डर रहा होता है, उसको देख के सैंगबो बोलता है, आखिर तू कर क्या रहा है? मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे मूव करना पड़ेगा। और तब ये बंदा सैंगबो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी सैंगबो उसके मुंह पर बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। और एक पंच मारने के बाद उसके ऊपर पंच ही पंच बजाता है, जिसको अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। और उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया के ऊपर, जहाँ पर डेगुन अभी अपना खाना खा रहा होता है। पर तभी वो तो लड़की का नजर जाता है डेगुन के ऊपर। हे इना, जरा उस लड़के को तो देख, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। क्या एक नया स्टूडेंट? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? वो आज ही आया है। वो आज ही आया है। हे जरा तू उसको तो देख, क्या वो वही नहीं है क्या जिसने मैनवो और क्लास 2 के लीडर को हराया था? हाँ भाई, जैसे ही वो इस स्कूल में आया, उसने 2 बॉस को हरा दिया। तुम्हें पता है, बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं उसने उन सबको एक एक शॉट में हराया है। अरे लोग ऐसे ही है, वो लोग बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बस लकी था, इसीलिए तो उसने सैंगबो को हराया। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? लक और स्किल, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उससे लड़ेंगे। और अभी डेगुन खाना खा रहा होता है और मैनो अभी उसको सैंगबो के बारे में बता रहा होता है कि आखिर सैंगबो कितना ज्यादा डेंजरस है। और बातों बातों में मैनहो डेगुन को उसके और क्लास 3
के लीडर के फाइट के बारे में बताता है, जहाँ पर अभी सैंगबो मैनहो को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है। उसने उसको इतना मारा होता है कि उसका मुंह अभी पूरी तरीके से फूल चुका होता है और तभी मैनहो उसके ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर सैंगबो उसके मुंह के ऊपर एक एल्बो मारता है। उसके बाद फिर से मैनहो सैंगबो के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर उस पंच से बच के सैंगबो मैनहो के पेट में बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। और जब मैनहो को लगता है कि वो इस फाइट को हारने वाला होता है, तभी वो सैंगबो का अंडा पकड़ लेता है। ना ब्रो ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि इसने सैंगबो को हरा रखा है, पर बहुत ही अब्सर्ड तरीके से हराया है। तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था भाई, आखिर कैसे भाई, कौन लौंडा जीतेगा भाई, कौन लौंडा लड़ना चाहेगा ऐसे बंदे से। जो सुन के अभी डेगुन भी बोलता है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। तुम्हें पता है ना कि ऐसा करना अच्छा नहीं है। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर जब मैंने ऐसा किया तुम्हें पता है उसने तुरंत ही हार मान दिया था। पर अभी तुम्हें पता है वो लोग इतने बुरे हैं कि वो लोग ये एडमिट ही नहीं करते कि वो लोग मुझसे हार गए थे। जो सुन के डेगुन अभी सोचता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे उनको हराओगे और वो लोग हार मान जाएंगे। पर तभी वहाँ पर दो लौंडे आते हैं जो अपना खाना डेगुन के प्लेट में फेंक देते हैं और उसके बाद वो लोग डेगुन से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो लोग डेगुन को चिढ़ा रहे होते हैं। और क्या डेगुन इनको जाने देगा? ऑफ कोर्स नॉट। डेगुन बोलता है अबे ओए तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैंने माफी मांग लिया ना, तो आखिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? एनीवे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि तू उसे खाएगा या नहीं खाएगा, चलो यहाँ से हम तो जा रहे हैं। पर तभी डेगुन उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, जो देख के वो लड़कियां बोलती है हे इना जरा वो तो देख, ट्रांसफर स्टूडेंट और उस बुली का अभी फाइट होने वाला है। उस हैंडसम बंदे को तो देख के ऐसा लगता है वो भी एक बुली है, क्योंकि वो अभी एक बुली के साथ बैठ रहा है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हैंडसम बंदा भी स्मॉल बुली है? ओह ये लोग अभी फाइट करने वाले हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग अभी उस बंदे का स्किल देख सकते हैं। आखिर तूने मेरे खाने में अपना खाना क्यों फेंका? अरे रुको यार, मैंने पहले ही तुमसे माफी मांग लिया ना, तो आखिर तुम इस बात को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो? क्या तूने मुझसे माफी मांग लिया? और ये बोल के डेगुन अभी उस बंदे का हाथ को दबा रहा होता है। मैं तेरी माफी को एक्सेप्ट करूंगा या फिर नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर है। क्या ये भी तू ही फैसला करेगा कि उस माफी को मैं एक्सेप्ट करूंगा या फिर नहीं करूंगा? और अभी डेगुन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जो देख के डेगुन उस बंदे को बोलता है अबे ओए थोड़ी देर के लिए इधर ही रुकना, और अगर तू भागा तो बहुत ही ज्यादा मार खाएगा। और आखिर मुझे मैसेज किसने किया है? क्या डायरेक्टर? और उसके बाद हमें अभी डेगुन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर अभी डेगुन को बोल रही होती है देखो अगर तुम इस प्रोजेक्ट को अपने ग्रेजुएशन तक बहुत ही अच्छे से लेके जाओगे तो हम लोग तुम्हें लिविंग सपोर्ट देंगे, जिसकी मदद से तुम अपने स्कूल लाइफ को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और जो मैंने अभी तुम्हें रूल्स बोला वो तुम्हें होल्ड बैक करने के लिए नहीं बनाए गए हैं डेगुन, ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट ही तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो रूल्स तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर लिमिट लगाने के लिए बनाए गए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट थोड़ी बहुत भी रिस्क में आया बिकॉज ऑफ योर अनरीजनेबल बिहेवियर, देन द प्रोजेक्ट विल बी नलिफाइड इमीडिएटली और तुम अपनी पहली वाली जिंदगी में वापस चले जाओगे। शायद मुझे लगता है कि वो मुझे इसको ना मारने के लिए बोल रही है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ये प्रोजेक्ट रिवील हो सकता है। हे इस बंदे के हाथ को जाने दो, हाँ मुझे जल्दी जाने दो। हाँ ये बास्टर्ड्स, देखो तो जरा ये लोग कैसे यहाँ से भाग रहे हैं। हाँ चलो डेगुन, इस बात को अभी यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से गया तो फिर मैंने जो भी ड्रीम किया था वो सारे के सारे ड्रीम को मैं अचीव कर सकता हूँ। मैंने अपने पहले दिन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फाइट कर लिया है, इसलिए शायद मुझे अभी अपना थोड़ा बहुत एनर्जी को बचाना चाहिए। वो लोग अभी फाइट नहीं करने वाले हैं, कितना बोरिंग है ये। तू सही बोल रहा है, इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड देख के ऐसा लगता है कि ये वैसा बंदा नहीं है कि ये पहले जाके किसी को प्रोवोक करे। हाँ तुम न मुनो, मेरी बात सुनो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन के मैनो बोलता है क्या, पर मैंने अभी तुम्हें सैंगबो के अटैक पैटर्न के बारे में नहीं बताया। मैंने बोला ना मुझे नहीं चाहिए। उसने जब अपने फोन को देखा उसका मूड बहुत ही जल्दी चेंज हो गया था, तुमने देखा? ये बहुत ही अजीब बंदा है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अभी जिस जिसको समझ नहीं आया कि डेगुन ने उन दो बंदों को क्यों नहीं मारा, तो मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि कुछ रूल्स है जिसको डेगुन के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि डेगुन किसी को भी ऐसे वैसे ना मार सके। तो ये रूल भी उसी में आता है कि डेगुन किसी से भी पहले नहीं लड़ सकता, उनको पहले डेगुन को मारना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हॉस्टाइल होना पड़ेगा, और तभी डेगुन उससे लड़ सकता है। हाँ तुम लोग ये बोल सकते हो इससे डेगुन को जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वो जब चाहे तब वो किसी को मार नहीं सकता ना। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेगुन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। डेगुन लड़ने के लिए पागल होता है, ठीक है? उसको जैसे भी करो पर उसको लड़ाओ, उसको
लड़ाओ भाई, उसको ऐसा फील होता है। पर अभी इस रूल की वजह से डेगुन बंधा हुआ है, वो जब चाहे तब वो नहीं लड़ सकता। वैसे इस बात को तुम्हें बहुत ही बाद में पता लगने वाला था, पर इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि डेगुन को अंदर से ऐसा फील होता है। उसके बाद अभी डेगुन टहल रहा होता है, जहाँ पर टहलते टहलते उसको वही बंदा दिखता है जो उससे कैफेटेरिया में लड़ाई कर रहा था। और अभी यहाँ पर वो लोग अकेले हैं, इसीलिए डेगुन अभी उस बंदे को अच्छे से सूतने वाला है। पहले तो वो बंदा डेगुन को देखता है, उसके बाद डेगुन को देख के वहां से वो भागने वाला होता है, पर तभी डेगुन उसकी गुद्दी पकड़ लेता है, जो देख के वो बंदा डेगुन को बोलता है, इस स्कूल में कुछ रूल्स है, तुम्हें पता है? तुम स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं छू सकते, तुम मुझे तभी छू सकते हो जब तुम सैंगबो को हरा दोगे। क्या आखिर ये किस तरीके का डॉग सीट रूल है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या? ये हमारे स्कूल का ट्रेडिशन है कि तुम दूसरे क्लास के बंदों को तभी मार सकते हो जब तुम उस क्लास के लीडर को हरा दो। अच्छा, तो क्या ऐसी बात है क्या? पर तुझे एक बात पता है, मुझे इस बात से एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मेरे साथ कोफचे में चलो अभी। और आखिर एक कैसा पोज है, आखिर कैसे पोज में डेगुन ने उस बंदे को पकड़ रखा है भाई। उसके बाद डेगुन उस बंदे को एक कोफचे में लेके जाता है और उसके पेट में बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। ये बहुत ही अच्छा और शांत जगह है, यहाँ पर मैं जितना चाहूँ उतना लड़ सकता हूँ। देखना तुम इस चीज को रिग्रेट करोगे। अपने बॉस को यहाँ पर बुलाओ। क्या तुमने बोला ना कि मैं तुम्हें तब मार सकता हूँ जब मैं सैंगबो को हरा दूंगा? हाँ, थ्योरिकली तो ये बात तुम्हारी सच है, इसलिए मैं सैंगबो को अभी हराने वाला हूँ, इसलिए वहाँ पर जाके उसको बुला के आओ। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे लड़ने के लिए अभी आएगा, वो अभी अपने सैंडबैग को मार रहा होगा ना। क्या सैंडबैग को? भाई एनी चांस क्या तुम दूसरे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो जिनको वो सैंडबैग बना के मारता है? क्या तुम्हें नहीं पता था क्या? तुमने कभी ऐसा पहले नहीं किया है क्या? क्या वो अभी अपने क्लासरूम में होगा? हाँ, वो अभी शायद अपने क्लासरूम में ही होगा, इसका मतलब मैं उस बास्टर्ड को ऐसा करने नहीं दे सकता। उसके बाद डेगुन क्लास 3 को ढूंढ रहा होता है ताकि वो सैंगबो से मिल सके। तो क्या ये क्लास 3 है? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे इस बच्चे को किसने मारा? अबे यार कौन है अभी वहाँ पर? रुको मैं अभी देखता हूँ, हट यहाँ से। क्या नया स्टूडेंट? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि मुझसे स्कूल के बाद मिलना। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे अभी ही लड़ने वाले हो? और हाँ, तुम सारे के सारे सैंडबैग यहाँ से दूर जाओ। और तू क्या कर रहा है? ऐसा स्टूपिड एक्टिंग करना बंद कर, मैंने बस तुझे बहुत ही कम मारा है, इसीलिए ऐसा एक्टिंग मत कर कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा मार दिया है। और एक बात बता, आखिर तुझे ये चोट कैसे लगी? मैं अपने घर जाते टाइम गिर गया था ना, इसलिए इसमें मेरी ही गलती है। सही बात है, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो। और अभी ये चीज डेगुन देख रहा होता है, तुम्हारे दोस्तों को भी ये बंदा सैंडबैग की तरह यूज करता है। मुझे पता है कि तुम लोगों को कैसा फील होता है जब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे ये बात पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और अभी हमें वो सीन दिखाया जा रहा होता है जब फर्स्ट चैप्टर में एक बुली ने डेगुन को मारा था और बाद में उस बुली को दूसरे बुली ने मारा था, और उन बुली को मारने के बाद दूसरे बुली ने उन बुली को बोला था अगर तुमने आज से इस बंदे को कभी बुली किया तो तुम सारे के सारे लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। वो सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं थे, वो वर्ड्स उसने तब बोला था जब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर एक बात तो है, उन वर्ड्स की वजह से मैं बच गया था। यही सबसे अच्छा रास्ता है, एक बुली को एक बुली से ही खत्म करना। मुझे ये बात नहीं पता कि यह सही है या फिर गलत है, पर शायद मुझे ऐसा लगता है शायद यही वो आंसर है, और मैं अभी ये चीज को करने वाला हूँ। सारे के सारे लोगों को ये बात जाननी चाहिए दैट आई एम द वन जो कि बुली के ऊपर बुली करता है। अबे ओए, ऐसे कमजोर बंदों को मार के ऐसा प्रिटेंड मत कर कि तू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जरा एक बार अपने से ताकतवर लोगों से भी लड़के दिखा। क्या क्या तू अभी अपने बारे में बातें कर रहा है? अगर तू इन सैंडबैग को मारने की वजह से थक गया है तो पहले अपने स्टेमिना को रीगेन कर ले, और तब तक तेरा दोस्त, हाँ तू, क्या मैं तुझे एक सैंडबैग की तरह मार सकता हूँ? क्या अभी तू पागल हो चुका है क्या? आखिर तू ये बात क्या कर रहा है? मैं तेरा सैंडबैग बनूंगा? क्या मेरी बात सही नहीं है क्या? तू भी तो बड़ा है ना, तो तेरे ऊपर भी तो मैं मार सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो बंदा डेगुन के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, पर डेगुन उस बंदे का हाथ और कॉलर को पकड़ता है और उसको सीधा फेंक देता है। और जब वो हवा में होता है तभी डेगुन अपना पंच को लोड करता है और उसके मुंह पर बहुत ही खतरनाक पंच बजाता है, जिसकी वजह से वो बंदा एक ही पंच में बेहोश हो जाता है, जो देख के अभी सारे के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। इस बंदे को मार खाना बहुत ही अच्छे से आता है। मैंने सोचा था मैं इसको एज अ पंचिंग मशीन की तरह मारूंगा, तो ये बंदा तो बेहोश हो गया, पर आखिर अब मैं क्या करूं? और ये सुन के सैंगबो को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, आखिर मैं तेरे कितने और आदमी को सैंडबैग बना के मारूं? और अभी सैंगबो डेगुन का फाइटिंग देख के बोलता है उसने अपने ओपोनेंट के फिस्ट के स्ट्रेंथ को यूज किया और उसको लॉकर में फेंक दिया। ये कोई ऑर्डिनरी बंदा बिल्कुल भी नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग बास्टर्ड है तू, तूने मुझे अभी प्रोवोक कर दिया है। उस टेबल को आगे लेके आओ। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। उसको जितना आगे रख सकते हो उतना आगे रखो। मुझे अभी याद आ रहा है वो एक आउटबॉक्सर है ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये अभी थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अभी हमारा सीन शिफ्ट होता
होता है दूसरे बंदे के ऊपर, जहाँ पर अभी सारे स्कूल को पता लग चुका होता है कि डेगुन क्लास 3 के लीडर से फाइट कर रहा है। जो सुनने के बाद वो बंदे सोचते हैं, क्या तुमने वो बात सुनी? हाँ चलो क्लास 3 में चलते हैं। और अभी डेगुन क्लास 3 के लीडर से लड़ने वाला है। इस बात को मैनहो और उसके नमूने लोग भी सुन लेते हैं। जो सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं, चलो चलो हम भी चल के देखते हैं। और वो लोग अभी क्लास 3 में पहुंच जाते हैं। और अभी सारे के सारे लोग देखते हैं सैंगबो अभी अपना वार्म अप कर रहा होता है। और तभी सैंगबो डेगुन के ऊपर चार्जिंग करता है, पर डेगुन उसके पंच से बच जाता है। उसके बाद सैंगबो अपना पैर घुमा के डेगुन के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, जिससे भी डेगुन बच जाता है। और उसकी स्पीड को देख के डेगुन सोचता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और तभी सैंगबो डेगुन के ऊपर एक पंच मारता है, जिसको डेगुन डॉज कर लेता है। उसके बाद फिर से सैंगबो डेगुन के ऊपर एक पंच मारता है, जिसको डेगुन फिर से डॉज कर लेता है। ये बंदा मुझे अभी फॉलो कर रहा है और ये मुझे अपने नजदीक नहीं आने दे रहा, पर मैं इस गैप का मदद लेके उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। और जैसे ही डेगुन सैंगबो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, सैंगबो डेगुन से पीछे चला जाता है। उसके बाद सैंगबो अपना फुटवर्क को डेगुन को दिखाता है और उसके ऊपर चार्जिंग करके डेगुन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है, पर डेगुन सबको डॉज कर लेता है। जो देख के मैनो सोचता है, उसने तो मुझे इस पंच के साथ गैप ही नहीं बनाने दिया था। अगर मैं अभी सैंगबो से लड़ूंगा तो वो मुझे बहुत ही आसानी से हरा देगा। आखिर तुम अभी करने के वाले हो कौन डेगुन? और तभी डेगुन बहुत ही खतरनाक पंच सैंगबो के मुंह पे मारने वाला होता है, पर तभी सैंगबो अपने हाथ को मुंह पे लेके डेगुन के पंच को ब्लॉक कर लेता है। और अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि डेगुन के पंच में बहुत ही ज्यादा ताकत है। भाई उसने एक पंच मार के सैंगबो के हाथ से धुआं निकाल दिया। जो देख के अभी मैनहो के बंदे भी शॉक हो जाते हैं कि भाई इसने आखिर ऐसा कैसे कर दिया? ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा बिल्कुल भी नहीं है। और डेगुन अभी अपना हाथ को ऐसे झटक रहा होता है कि साफ क्या है ये मच्छर है, इसने मेरे हाथ में थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया है, पर ये ठीक है। इसके साथ मैं थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि इसका रीच कितना हो सकता है। और जब वो मेरे ऊपर एक पंच मारने वाला होगा तभी मैं उसके ऊपर काउंटर कर दूंगा। और ये सोचने के बाद सैंगबो डेगुन के ऊपर चार्जिंग करता है। और अभी सैंगबो को ऐसा लग रहा होता है कि डेगुन उसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, और डेगुन उसके ऊपर एक पंच मारता भी है, जिसको सैंगबो थोड़ा सा पीछे जाके डॉज कर लेता है। पर तभी डेगुन सैंगबो के पैर में एक लो किक मारता है, जिसकी वजह से अभी सैंगबो का हालत खराब हो जाता है। और ये देख के सैंगबो डेगुन के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, जिसको डेगुन डॉज कर लेता है। उसके बाद डेगुन सैंगबो को बहुत ही अच्छे से देखता है और फिर से उसकी सेम स्पॉट में एक लो किक मारता है। और वो लो किक खाने के बाद सैंगबो अभी जमीन में आ जाता है, पर तभी डेगुन उसको बोलता है, चल अब उठ जा। क्या तुम मुझे बोल रहा है ऊपर उठने के लिए? साला बास्टर्ड, बोलते टाइम अपने मैनर्स को तो ध्यान दे दे। आखिर तू सोच क्या रहा है कि आखिर मैं हूँ कौन? अबे ओए, तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? जल्दी से खड़ा हो। और ये बोल के डेगुन सैंगबो को गिरा देता है। क्या अभी तेरे पैर काम नहीं कर रहे? अगर तू लड़ नहीं सकता तो ऐसे ही लेटे रहे। तू साले बास्टर्ड, ऐसे बातें मत कर कि तू मुझसे जीत गया। तू बहुत ही घटिया लड़ रहा है। अभी सैंगबो थोड़ा सा हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी हम लोग देख सकते हैं कि उसका पैर ने जवाब दे दिया है कि वो नहीं लड़ सकता अभी। उसके बाद डेगुन सैंगबो को बोलता है, तेरे कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ये बोल के डेगुन उसके ऊपर फिर से लो किक मारने वाला होता है, जो देख के सैंगबो अभी थोड़ा सा पीछे जाता है। और तभी डेगुन उसके मुंह पे बहुत ही खतरनाक पंच मारता है, जिसको सैंगबो ने अपने हाथ से ब्लॉक तो कर लिया, पर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और जैसे ही वो अपने सेंसेस में आता है तभी डेगुन उसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, पर बीच में ही डेगुन अपने हाथ खोल के उसको पकड़ के गिरा देता है। जो देख के अभी स्टूडेंट, मैनहो और कैफेटेरिया के दूसरे बंदे सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और अभी सैंगबो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो अभी चल भी नहीं सकता। और अभी कोई बंदा इस सारे के सारे चीज को सीसीटीवी में देख रहा होता है। और अभी हमें पता चलता है जो इन सारे के सारे चीजों को देख रहा है वो चेयरमैन है। हाँ, वही चेयरमैन जिसने इस बुली इन चार्ज वाले प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और वो इस फाइट को देखते हुए बोलता है, आजकल के यंग बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ते हैं। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है डेगुन वर्सेस सैंगबो के ऊपर, जहाँ पर डेगुन सैंगबो को बोल रहा होता है, आखिर तू ये कर क्या रहा है? जल्दी जल्दी उठ और लड़ मुझसे। पर अभी सैंगबो की हालत खराब होती है। सैंगबो सोचता है, मेरे पैर ये बहुत ही ज्यादा नम हो चुके हैं। और जब सैंगबो ये सब सोच रहा होता है तब सारे के सारे स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं। ऐसी बेइज्जती मेरी आज तक कभी भी नहीं हुई थी। वो एक बॉक्सर है ना, तो आखिर वो उठ क्यों नहीं रहा? तुम्हें क्या लगता है वो उठ भी गया तो क्या वो लड़ पाएगा? हम लोग उसकी पैंट की वजह से ये देख नहीं सकते, पर उसका पैर कम्प्लीटली क्रॉस हो चुका है। जब भी बात बॉक्सिंग पे आती है तब वो लोग मुट्ठी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, बट द रियल फियर ऑफ बॉक्सिंग इज द स्टेप, दूसरे लोगों की अटैक को अवॉइड करना और उनके ऊपर काउंटर अटैक करना। अगर तुम्हारी फिस्ट बुलेट है देन देयर स्टेप इज अ गन, जो कि बुलेट को फायर करती है। ये बिल्कुल सैंगबो की तरह है। उसके पास सबसे बेटर गन तो है, पर उसकी पैर की अभी जो हालत है उसके साथ वो अभी चल भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक सिंपल डिसेबिलिटी नहीं है। और अभी सैंगबो जैसे तैसे करके खड़ा हो रहा होता है, जिसको अभी डेगुन देख रहा होता है। पर तभी वो बंदा फिर से बोलता है, इसका मतलब ऐसा है कि सिम सैंगबो से किसी ने सब कुछ छीन लिया। तो अभी जिसको भी ये बात समझ नहीं आया कि आखिर वो बंदा बोलना क्या चाहता
होता है तो वो बंदा ये बोलना चाहता है कि बॉक्सिंग में जितना रोल फिस्ट का होता है उतना रोल उनके पैर का भी होता है। और उनका पैर का रोल फिस्ट के बराबर कैसे होता है? दूसरे के अटैक को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बॉक्सर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिस्टेंस में होता है। जैसे सुनो, अगर कोई बंदा उनके पास आ गया तो वो लोग अपने हाथ को पूरा नहीं खोल सकते, जिसकी वजह से उनका पंच अच्छे से लैंड नहीं होगा। इसका मतलब एनिमी को ज्यादा चोट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से बॉक्सर को अपने ओपोनेंट को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तुम लोगों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं अभी अच्छे से तो नहीं दिख रहा होगा पर समझो, ठीक है? मान लो मेरे सामने अभी एक बंदा है और मैं एक बॉक्सर हूँ और मैं अपने बॉक्सिंग स्टैंस में आया हूँ, ठीक है? मैं अपने बॉक्सिंग स्टैंस में हूँ और इस बंदे के ऊपर मुझे पंच मारना है, ठीक है? और अभी मैं थोड़ा सा अपना डिस्टेंस को पीछे लूंगा, देखो पीछे लूंगा, ठीक है? अपने डिस्टेंस को मैं पीछे लूंगा, आगे सामने बंदा है और मैं पंच मार दूंगा, ठीक है? बात ए है। पर अगर वो बंदा मेरे पास आ गया, ठीक है, वो बंदा मेरे पास आ गया तो मैं उसके ऊपर पूरा फोर्स से पंच नहीं मार सकता, देखो मेरे हाथ नहीं खुल रहे, ठीक है? तो अगर ऐसा होगा बॉक्सर के साथ तो उसको अपने ओपोनेंट को हराने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। वो बंदा यही बोलना चाहता था, जिसको मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया है। और अभी हम लोग अपनी कहानी में फिर से वापस आते हैं और सैंगबो को खड़ा होते देख के डेगुन बोलता है, ओके तो तू और लड़ना चाहता है? और ये बोलने के बाद डेगुन सीधा रसिन करता है और सैंगबो के पेट में एक लात मारता है, जिसको सैंगबो डॉस तो कर लेता है पर वो बहुत ही पीछे जा रहा होता है। और फिर से डेगुन उसके ऊपर रसिन करके उसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक किक मारता है, जिसको सैंगबो फिर से ब्लॉक कर लेता है। पर सैंगबो की अभी हालत खराब हो रही होती है और डेगुन उसको मारते मारते एक कॉर्नर में लेके आता है। और मैंने तुम्हें जैसे अभी बोला, एक कॉर्नर बॉक्सर के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि वो और उसका ओपोनेंट बहुत ही करीब आ जाते हैं। और अभी सैंगबो के साथ यही हो रहा होता है। डेगुन उसके बहुत ही करीब आ जाता है और उसके रिस्ट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से अभी सैंगबो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। और साले मच्छर मर गया साला, देखो दिख रहा है। उसके बाद डेगुन सैंगबो के मुंह पर 2-3 पंचेस को बजाता है, जिसकी वजह से अभी सैंगबो को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रहा होता है। और सैंगबो की ऐसी हालत देख के मैनो तो अभी बोल देता है कि भाई सैंगबो इस फाइट को नहीं जीतने वाला, क्योंकि डेगुन ने उसको कॉर्नर कर दिया है। और अभी मैनो की बातें सच हो रही होती है। हम देख पा रहे होते हैं कि भाई डेगुन सैंगबो को बजाया जा रहा है। पहले तो उसके लेफ्ट साइड में बजाता है, उसके बाद उसके राइट साइड में भी बजाता है। और सैंगबो की ऐसी हालत देख के अभी लोगों को लग रहा होता है कि डेगुन एक पंचिंग बैग के ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे बॉक्सर करते हैं ना, पहले ऐसे मारा साइड में, उसके बाद लीवर में, साइड में भी नहीं लीवर में मारते हैं भाई, उसके बाद फिर से वापस खींच के ये पंच भी ऐसे मारते हैं ना। अभी डेगुन वैसे ही सैंगबो को मार रहा होता है। और अभी हमें सैंगबो का पास दिखाया जाता है कि आखिर सैंगबो ने किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था। तो सिंपल बात ये है कि सैंगबो ने आखिर उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई एक टूर्नामेंट में बहुत ही ज्यादा रूल्स होते हैं और सैंगबो ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ लड़ना है, उसको रूल्स में नहीं बांधना। शायद यही बोलते होंगे हिंदी में, थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो माफी कर देना, ठीक है? माफ कर देना मुझे। इसीलिए सैंगबो क्या करता था, अब स्कूल में तो कोई रूल्स होते नहीं है कि स्टूडेंट को ऐसा मारना है वैसा मारना है, रूल्स तो नहीं होते ना। इसीलिए सैंगबो स्कूल में आता था और जो वीक स्टूडेंट है उनको सैंडबैग बनाता था और उसके ऊपर घुसन बजाता था। यानी कि इन शॉर्ट में सैंगबो लूजर था, अपने से जो वीक बंदे हैं उनको वो और दबाता था। पर अभी डेगुन तो स्कूल में आ चुका है, इसलिए डेगुन अभी सैंगबो को उसी तरीके से बजा रहा होता है। डेगुन सैंगबो को इतना मारता है वो रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहा होता। और डेगुन को मारते हुए देख के लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि डेगुन एक पंचिंग बैग को मार रहा है। और डेगुन सैंगबो को इतना मारता है कि सैंगबो के मुंह से सलाइवा तक गिर जाता है, जो देख के उसका दोस्त तो अभी डर रहा होता है कि आखिर तुम कब सैंडबैग बन गए। और दूसरी तरफ डेगुन तो उस बंदे को बजाए जा रहा होता है भाई, कभी इधर से बजाता है, कभी उधर से बजाता है, कभी पैर से उसके रिब्स में मारता है। और डेगुन उसको इतना मारता है, कभी लेफ्ट से मारता है कभी राइट से मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे का बैलेंस कभी इधर कभी उधर हो रहा होता है। और डेगुन लास्ट में उस बंदे के ऊपर इतना खतरनाक पंच मारता है कि उस पंचिंग बैग का चेन ही टूट जाता है और सैंगबो अभी बेहोश होने वाला होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है पंचिंग बैग टूट के नीचे गिर चुका है। और इतना मार खाने के बाद सैंगबो तो अभी बोल देता है, मैं इस बंदे से नहीं जीत सकता, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस बंदे से जीत सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। सुनो अभी यहीं पर रुक जाते हैं, मैं तुझे 10 सेकंड देता हूँ, पहले की तरह सैंडबैग की ओरिजिनल पोजीशन में आ जा। जो सुनने के बाद सैंगबो तो अभी बहुत ही गंदी तरीके से डर जाता है। उसके बाद सैंगबो अभी डेगुन की तरफ देखता है और डेगुन अभी डेड सीरियस होता है, जो देख के सैंगबो अभी समझ जाता है कि उसकी आज बहुत ही बुरी तरीके से लगने वाली है। और सैंगबो अभी खड़ा नहीं हो सकता। ये देख के अभी बहुत सारे स्टूडेंट शॉक में होते हैं और जिन बंदों को सैंगबो पंचिंग बैग बनाता था वो बंदे भी अभी सैंगबो को देख रहे होते हैं। और अभी सैंगबो का दोस्त हमें ये बताने वाला होता है कि आखिर सैंगबो कभी भी कंपटीशन
में पार्ट क्यों नहीं लेता, जो कि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि आखिर वो क्यों पार्ट नहीं लेता। क्योंकि वो अपने सैंडबैग से ऑब्सेस था ना भाई, कि इधर उसे मारने का मौका मिल रहा है तो आखिर वो उधर जाके क्यों मार खाता अपने से ताकतवर ओपोनेंट से लड़के। इसलिए वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। और मेरी एक बात सुनो, अगर किसी बंदे को खुद को ताकतवर दिखाना होता है ना, तो वो बंदा हमेशा अपने से कमजोर बंदों को बुली करता है। और सैंगबो भी अभी यही कर रहा था। और सैंगबो को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई उसे ताकतवर आके उसे हरा देगा। और सैंगबो को मार खाने से भी बहुत ही ज्यादा डर लगता था। और ये सारे के सारे चीज सैंगबो का दोस्त अभी हमें बता रहा होता है। और सैंगबो के फ्रेंड को ये बात पता होती है कि सैंगबो अभी बहुत ही ज्यादा डर चुका है। इसलिए सैंगबो का दोस्त डेगुन को बोलता है, चलो इसे यहीं पर रोक देते हैं, हम लोग हार चुके हैं। जो सुनने के बाद डेगुन उसके दोस्त की तरफ देखता है और उसे बोलता है, हे इसको अपने मुंह से बोल। जिसमें सैंगबो पहले तो नहीं बोल रहा होता, पर बाद में वो बोल देता है कि वो हार गया। जो सुनने के बाद अभी सारे के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। और अभी डेगुन जाते हुए सैंगबो को बोलता है, तू एक बॉक्सर है, मुझे हंसी मत दिला, तू मेरा सैंडबैग भी नहीं बन सकता। और ये बोल के डेगुन अभी जा रहा होता है और बाकी के स्टूडेंट ये बात कर रहे होते हैं कि क्या सैंगबो सच में हार गया। और अभी डेगुन का जाते हुए मैनहो लोग भी देख रहे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है। और तभी दूसरे लोग जो कैफेटेरिया से डेगुन के ऊपर नजर रख रहे थे, उनमें से एक बंदा ये सब देख के अपने बॉस को बोलता है, शुंहा आखिर तुम्हें न्यू स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बंदा है, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर इसका मेन स्किल क्या है। शायद उसने अपने मेन स्किल को छुपा रखा है और शायद इस चीज को जानने के लिए हमें उसके ऊपर और अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब डेगुन हॉल में से चल रहा होता है, तभी क्लास 3 का एक बंदा आता है जो कि डेगुन को थोड़ा बहुत प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा होता है। वो बंदा डेगुन को बोलता है, अबे ओए आखिर तू ये क्लास 3 में क्या कर रहा था, क्या तू सैंगबो को अपने सैंडबैग को मारते हुए देख के यहाँ से डर के मारे भाग रहा है। पर तभी वो बंदा सैंगबो की चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो सुन के वो भाग के जाता है और अपने क्लास में देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि सैंगबो हार चुका है। और अभी डेगुन उस बंदे को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है कि साले तुझे और कुछ बोलना है क्या मुझे। जिसमें वो बंदा डेगुन से ऑफकोर्स माफी मांगता है। और तभी कोई बंदा उस दूसरे बुली से टकराता है। और जो लोग उस बंदे से टकराए हैं वो लोग कौन होते हैं, वो लोग मैनहो और उसके चमचे होते हैं। और मैनहो उस बंदे को बोलता है, अबे वो तू आखिर दरवाजा ब्लॉक क्यों कर रहा है, चल निकल यहाँ से। जिसमें वो बंदा भी डर के मारे निकल जाता है। उसके बाद वो बंदा सैंगबो के पास जाता है और उसे बोलता है, सैंगबो तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा ना, या फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल साथ में ले चलूं। जो सुनने के बाद सैंगबो बहुत ही गुस्से से उस बंदे की तरफ देखता है और ये देख के वो बंदा दूसरे स्टूडेंट की तरफ देखता है और उन्हें बोलता है, अबे वो सालो तुम लोग आखिर देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। पर तभी सैंगबो बोलता है, कभी भी मैं इसको कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम के ऊपर, जहाँ पर चेयरमैन लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। और डेगुन की इस फाइट को देख के चेयरमैन डायरेक्टर को बोलते हैं, उस बंदे का नाम क्या था, कौन डेगुन ना, उसके पास बहुत ही अच्छा और कूल दिमाग है। डायरेक्टर, नहीं नहीं मैनेजर ली, हाँ बोलो ना सीईओ। इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारे आइडिया ने मेरे दिल को छू लिया है और तुम्हारी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में अच्छे से काम कर पाता हूँ। इसका मतलब कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। जोक्स ऑन यू, सीईओ और मैनेजर के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बाद चेयरमैन अभी अपने लाइफ का बहुत ही बुरा डिसीजन लेने वाला होता है। चेयरमैन मैनेजर लिन को बोलता है, तुम्हें पता है ये रूल्स बहुत ही ज्यादा पुराने और बहुत ही घटिया हो चुके हैं, एक काम करो इन सारे के सारे रूल्स को खत्म कर दो। भाई क्या तुम आखिर करना क्या चाहते हो भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई डेगुन सारे स्कूल को एक दिन में खा जाएगा भाई। इन रूल्स की वजह से डेगुन थोड़ा बहुत काबू में है, अगर ये रूल्स हट गए ना भाई तो डेगुन पागल हो जाएगा भाई डेगुन सब बुद्धि को मारता फिरेगा भाई। अभी डेगुन ने जो अपना पावर यूज किया ना, वो शायद डेगुन का 10% भी नहीं होगा भाई। और अगर ये लोग इन रूल्स को हटा देंगे तो भाई डेगुन कंप्लीट मॉन्स्टर बन जाएगा, वो एक बीस्ट बन जाएगा भाई, उसको कौन रोकेगा बाद में। जो सुनने के बाद मैनेजर लिन भी चेयरमैन को बोलती है, आखिर आप ये बात क्या कर रहे हो, आखिर आपको ये बात नहीं पता क्या उसके पर्सोना के बारे में जो उसने अपने पास्ट में दिखाया था। जो सुनने के बाद मैनेजर लिन चेयरमैन को बोलती है, अगर इसमें कोई भी रूल्स नहीं होंगे तो वो हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसको कभी भी नहीं रोक सकते। अरे चुप हो जाओ, आखिर तुम आजकल इतनी ज्यादा जोर से क्यों बोलती हो। जो सुनने के बाद अभी मैनेजर लिन भी थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है। अरे इतना ज्यादा टेंशन मत लो, वी कैन सेट इट अप इनसाइड द स्कूल और अमंग द किड्स। एक्चुअली क्या तुम्हें ये बात पता है, अगर किसी आदमी के पास कुछ भी ना हो तो वो कितना ज्यादा ताकतवर होता है। वो बस एक बिल्ली है जो कि अभी बहुत ही गंदे चूहों को पकड़ रहा है, पर इन रूल्स की वजह से उसे इन चूहों को पकड़ने में मुश्किल हो रहा है। ऑन द अदर हैंड वो बिल्ली हमारे हाथ में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो बिल्ली तो अभी हमारे हाथ में है, इसलिए उसको जो करना है वो करने दो। और अभी जो भी नहीं समझा, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि भाई कहानी के बीच में आ जाता है, पर मेरी बातें समझो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चेयरमैन तो अभी मैनेजर को सिर्फ यही बोल रहा है कि भाई उसको आउट ऑफ रूल्स कर दो, उसको जैसे बुली से लड़ना है वैसे बुली से लड़
पकड़ने दो, क्योंकि लास्ट में जाके वो हमारे ही कंट्रोल में है ना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ऊपर, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, तुमने सुना कि सिंगबो हार गया। और अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास 4 के ऊपर, जहाँ पर एक बंदा स्टोन से खेल रहा होता है और उन सबको हाथ में पकड़ने के बाद वो बंदा बोलता है, फाइनली मैंने उन सबको एक साथ पकड़ लिया। और ये बंदा क्लास 4 का लीडर है, जिसका नाम पार्क डोजिन है। और अपने टीममेट को हराने के बाद वो बंदा उससे 40,000 वॉन मांगता है। भाई ने बेट लगाया होगा और भाई जीत गया। और इतना सारा पैसा देख के उसका दोस्त बोलता है, आखिर तुम इस पैसे का करने क्या वाले हो? पता नहीं, पर मैं तुम्हें 10,000 वॉन दे दूंगा यार। एनीवे, पर क्या तुमने सुना कि स्कूल के बॉस की रैंकिंग ऑफिशियली अभी आने वाली है? और अभी हम लोग एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, जो ये सुन के बोलता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ सकते हो? और अभी हमें पता चलता है ये बंदा क्लास 1 का लीडर है, जिसका नाम ली सुंग हुन है। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास 6 के ऊपर, जहाँ पर उसका लीडर जी सियोक बोल रहा होता है, हे किम मोन हुंग, और मेरी बातें जरा सुनो यार। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैनहो का क्लास 3 का लीडरशिप चला गया। मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं जब चाहूँ उसे हरा सकता हूँ। हे, क्या तुम सुन रहे हो? मैं अभी क्लास 6 में जाने वाला हूँ। है तू कहीं पर भी जा, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, क्या तुमने सुना कि वो नया बंदा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमें जाके उससे मिलना चाहिए। अगर हमने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया तो शायद वो फ्यूचर में आके हमारे क्लास का भी लीडर बन सकता है। जो सुन के बेक सूजी उस बंदे को बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ यार इस लीडर का नाटक देख के। अगर उस बंदे ने कभी तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अपने बड़े भाई को बोल दूंगी यार। तुम्हें पता है ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम एक थर्ड ईयर को फर्स्ट ईयर से लड़ाने के लिए नहीं ला सकती। एनीवे, वनवुंग, चलो इसके बारे में सोचते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता यार कि वो जैसे ही ट्रांसफर लिया उसने थर्ड क्लास को हरा भी दिया। ये तो थोड़ी बहुत राइमिंग जैसा हो गया ना। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डेगुन के ऊपर, जहाँ पर ओजुंग और ओबुली डेगुन को फॉलो कर रहे होते हैं। जो देख के डेगुन उन्हें बोलता है, अबे ओए, आखिर तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स, ताकि तुम्हारे साथ हम लोग घूम सके। हम लोग एक फैमिली है ना, क्योंकि हम लोग क्लास 1 में पढ़ते हैं। और हाँ डेगुन, तुमने अभी बहुत सारे लीडर को हरा दिया है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें बाद में डिफरेंट क्लास के लीडर से फाइट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ थोड़ा बहुत खुद को प्रिपेयर कर लो। मुझे नहीं पता कि बाकी स्कूल में कैसा होता है, पर इस स्कूल में ये सब होता रहता है। और ये सुन के होजुंग बोलता है, तो चलो अभी इंटरनेट कैफे में जाते हैं और इस चीज के बारे में वहाँ पर जाके अच्छे से बातें करते हैं। जो सुनने के बाद मैनहो डेगुन को बोलता है, डेगुन तुम हमारे साथ आ रहे हो ना? पर तभी डेगुन को डायरेक्टर की कार दिखती है। जो देखने के बाद डेगुन मैनहो को बोलता है, मुझे माफ कर देना, पर मेरा एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और तुम्हारी वो गेम ना, हाँ तुम वो अकेले ही खेलो। और तुम्हारे लिए मैं एडिशनली और बता देता हूँ कि अगर आज मेरा अपॉइंटमेंट नहीं भी होता ना, फिर भी मैं तुम लोगों के साथ गेम नहीं खेलता। मैं तुम जैसे गोल्ड और सिल्वर प्लेयर के साथ गेम नहीं खेलता। भाई डेगुन ने अभी मैनहो, होजुंग और ओबुली तीनों को एक साथ बोल दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे गोल्ड और सिल्वर वाले प्लेयर के साथ गेम खेलूंगा। और जिसको भी अभी समझ नहीं आया ना कि ये गोल्ड सिल्वर क्या है, भाई तुम लोग थोड़ा सा गेम खेलो यार। तुम्हें कैसे नहीं पता यार ये गेम का रैंक है। और ये बोलने के बाद डेगुन वहां से चला जाता है। जो देख के होजुंग और ओबुली बोलते हैं, साला जैसे मुझे लगा था हमें इससे रिवेंज लेना ही पड़ेगा। मैनहो, तू मुझे एक बात बता, आखिर तुझे कौन सा पत्थर पसंद है? डेगुन को मारने के लिए वो मैनहो को पूछ रहा है आखिर उसको कौन सा पत्थर पसंद है, ताकि मार साले को। उसके बाद डेगुन को जाते हुए इना देख लेती है। जो देख के इना की दोस्त इना को बोलती है, इना आखिर क्या बात है? मुझे पक्का पता है कि वो कार डायरेक्टर की कार है, पर आखिर वो न्यू स्टूडेंट के साथ कर क्या रही थी? मुझे ये बात पता है कि ये कोई मेरी गट फीलिंग नहीं है, वो पक्का हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ तो कर रही है। अभी लाली को ये बात समझ आ रहा है कि मैनेजर उसके स्कूल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डेगुन के कार के ऊपर, जो कि मजे से रोड से जा रही होती है। और तभी मैनेजर डेगुन को बोलती है, तुम अपने पहले दिन से ही बहुत ही ज्यादा हरकत दिखा रहे हो। अरे मैंने बस अपने नए स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा बहुत हाई हेलो बोल लिया था। तुम्हें पता है ना कि मैंने ये सब बस सेल्फ डिफेंस के लिए ही किया था। जो सुनने के बाद मैनेजर कुछ भी नहीं बोलती और इनसे अभी डेगुन का भी दिमाग खराब हो जाता है। और डेगुन मैनेजर को बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है यार, आखिर मेरी पेनाल्टीज क्या है? चलो जल्दी जल्दी बताओ। इसका कोई भी पेनाल्टी नहीं है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और हमारा प्लान अभी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। हम लोगों ने फ्यूचर में तुम्हारे रूल्स को थोड़ा बहुत कम करने के बारे में सोचा है। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब कि जैसे आज हुआ, आज आज क्या हुआ? और आज से मैनेजर ये बोलना चाहती है कि डेगुन ने एक दिन में ही 3 क्लास के लीडर को हरा दिया। पहले तो उसने मैनहो को हराया, उसके बाद उसने सेकंड क्लास के लीडर को हराया, उसके बाद डेगुन ने थर्ड क्लास के सैंगबो को हराया। जो सुनने के बाद डेगुन बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब आज से मुझे कभी भी पेशेंस में नहीं रहना पड़ेगा। क्या तुम कभी पेशेंस में भी रहते हो क्या? रुको रुको, पर आखिर तुम्हें कैसे पता कि आज क्या क्या हुआ? क्या तुम मुझे देख रही थी? इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये लोग मेरे ऊपर स्कूल में नजर रख रहे थे, पर आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? क्या इसका मतलब मिंसू एक स्पाई है? ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है। हाँ मुझे पता है, अभी स्कूल में मेरे बारे में बातें हो रही है,
तो उसने वहीं से सुन लिया होगा। और अभी डेगुन को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि मैनेजर और सीईओ डेगुन के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। वाटर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पानी पियो। उसके बाद ऐसे ही बातें करते करते मैनेजर डेगुन को डेगुन के घर में लेके आती है और दोनों डेगुन के नए घर में आते हैं। और वहाँ पर आके मैनेजर ली डेगुन को बोलती है, तो आज से तुम यहीं पर रहने वाले हो क्या? सच में? वाह, मुझे विश्वास नहीं होता यार कि मेरे पास अभी एक घर है और एक ऐसा घर है जहाँ पर एक सोफा है। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। मैं भी शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट मिल रहा है। पर इस घर को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले भी कोई रह चुका है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि इस घर में पहले मैं रहा करती थी। क्या? तो क्या इसका मतलब तुम और मैं आपसे सेम घर में रहने वाले हैं? जो सुनने के बाद मैनेजर ली डेगुन की तरफ घूरती है और उसे बोलती है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स हम एक साथ नहीं रहने वाले। हाँ, यही बात है ना, ये बात तो अच्छी है। स्कूल के फाउंडेशन जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया वो लोग तुम्हारे परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हैं। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग तुम्हारे रूल्स को थोड़ा सा कम कर देंगे और तुम्हारे जजमेंट के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करेंगे। पर स्कूल के बाहर मारपीट करना ये इस फाउंडेशन के कंट्रोल से बाहर है। और हाँ, स्कूल में भी टीचर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते। पर इतना टेंशन मत करो, स्कूल के फाउंडेशन तुम्हें मुश्किल से बचाएगी। पर इतना ज्यादा भी मत कर देना। तुम इस घर में अब से अकेले रह सकते हो और अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए होगा तो इस कार्ड का यूज कर लेना। एनीवे, पहले तुम्हें इस घर में रहने में थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, पर तुम थोड़ा थोड़ा करके इस घर के इन्वायरमेंट के आदी हो जाओगे। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता यार कि मैं क्या करूंगा, मैं बस वही करूंगा जो मुझे बताया गया है। और अभी डेगुन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है क्योंकि उसको पहले लगा था कि ये घर उसके लिए ही है, नया घर है। पर उसको बाद में पता चला ना कि साला ये घर तो यूज करे भाई, ऐसा यूज कर दिया है मुझे, तो उसे अभी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद मैनेजर लिन डेगुन के रूम से बाहर आती है और वो सीढ़ी से नीचे आती है। उसके बाद वो और नीचे आती है और नीचे आके वो एक दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर जाके अपने फिंगरप्रिंट से एक और दरवाजे को खोलती है। और वहां पर हम लोग बहुत सारे एलईडी को देख सकते हैं। मुझे पहले से ही पता था कि इस साली को चश्मा क्यों लगा है, इतनी सारी मॉनिटर देखती है तो चश्मा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा भाई। छोड़ो छोड़ो, मुझे पता है बहुत ही ज्यादा लेम जोक था, तुम में से किसी को भी हंसी नहीं आई होगी। तो अभी मैनेजर लिन क्या करने वाली है कि वो डेगुन की हर हरकतों पे नजर रखने वाली है। डेगुन कब हंसता है, कब खाता है, कब सोता है, कब क्या करता है, कब एक्सरसाइज करता है, सब कुछ मैनेजर लिन अभी देखने वाली है। यानी कि वो डेगुन के ऊपर ऑब्जर्व करने वाली है ऑफ कोर्स। उसके बाद अभी अगला दिन होता है जहाँ पर ये भोंदू सा दिखने वाला टीचर डेगुन को थोड़ा सा सुना रहा होता है और बातों बातों में वो टीचर डेगुन को बोलता है कि तेरी तो कोई माँ बाप ही नहीं है। जो सुन के डेगुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर डेगुन उस टीचर को कुछ भी नहीं बोलता और इस सारे के सारे चीजों को ये लड़की देख रही होती है। और दूसरी तरफ डेगुन तो अभी गाली खा रहा होता है, वहीं पर इस लड़की को ये टीचर शाबाशी दे रही होती है कि तुम तो इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो, तुम बहुत ही ऊपर जाओगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद वो टीचर उस लड़की को क्लासरूम में जाने के लिए बोलती है और अब भी वो साला मोटा गेंडा टीचर डेगुन के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और जो भी अभी सोच रहे हैं कि आखिर वो डेगुन के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है, तो इतना समझो वो इस चैप्टर के पहले से ही चिल्ला रहा था। हाँ, हमें बताया नहीं गया है कि आखिर डेगुन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये टीचर डेगुन के ऊपर अभी चिल्ला रहा है। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं क्लास 6 में, जहाँ पर उसका लीडर सूजी का फोटो क्लिक कर रहा होता है। और फोटो क्लिक करते टाइम सूजी उस लड़के को पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, जिसमें वो लड़का बोलता है तुम सुंदर तो लग रही हो, पर थोड़ा अपने मुंह से अपने हाथों को हटाओ यार, इससे तुम बुरी दिख रही हो। जो सुनने के बाद सूजी उस बंदे को बोलती है, अरे बेवकूफ, मैंने बोला मेरी बॉडी की पिक्चर लो। और मैं एक चीज बोलना भूल गया यार सूजी को देख के, स्मैश। उसके बाद तभी कोई बंदा जीसोक के पास आता है और उसे बोलता है, ओ तुम लोग मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हो। हाँ, मैं क्लास 5 से तो नहीं हूँ, पर क्या तुमने सैंगो के बारे में सुना है? हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है, वो तो मेरा अच्छा दोस्त भी है ना। हाँ, बस उस इडियट को अकेला छोड़ दो यार। बाय द वे, क्या तुमने ये नहीं सुना कि ट्रांसफर स्टूडेंट ने उसे हरा दिया? आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या वो सैंगो, उसको एक बच्चे ने हरा दिया? अगर हमने उसे ऐसे ही करने दिया तो शायद वो यहाँ पर भी आ जाएगा। क्या वो यहाँ पर भी आ जाएगा? और मुझसे थोड़ा बहुत गलती हो गया है, प्लीज मुझे सुधारने का मौका दीजिए आप लोग। जो ये बंदा है ना, ये बंदा है क्लास 6 का लीडर, जिसका नाम है किम उन उंग। सच में भाई, इसका नाम यही है। और जिस बंदे को हमने पहले देखा था वो बंदा क्लास 5 का लीडर है। और क्लास 6 का लीडर का ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम उससे हार जाओगे। पर तभी क्लास 6 का लीडर उस बंदे को अपने नजदीक बुलाता है और जैसे ही वो बंदा क्लास 6 के लीडर के नजदीक आता है तभी वो बंदा उसके मुंह पे पंच मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से भी ब्लड आ चुका है। और करो अपने से ताकतवर लोगों की चमचागिरी, तुम्हें मार तो पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारा जो थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट होगा ना स्कूल में वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्लास 6 का लीडर फिर से उसे बुलाता है और जब वो थोड़ा नजदीक आता है वो फिर से उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड और भी ज्यादा आता है। और उसे मारने के बाद वो बंदा बोलता है, तुम जो बोलते हो ना उस बात को थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। मुझे माफ कर देना। हाँ, कितने बड़े वाले इडियट्स है, चलो मैं उसको देख लूंगा।
तुम लोग यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है। और उसके बाद वो बंदा फिर से गेम खेलना शुरू हो जाता है और वहां से बाहर जाके वो बंदे क्लास 6 के लीडर के बारे में थोड़ा बहुत चुगली करते हैं। जैसे कि उनमें से एक बंदा बोलता है, अबे यार मेरा तो बहुत हो गया, मैं तो इस स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाला हूँ। सिड, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों को किसी और स्कूल में जाना चाहिए? एक्चुअली वो बंदे सही बोल रहे थे, वो सच में हमें हरा सकता है। अरे यार मुझे ये बात पहले से ही पता थी, मैं तो उन गरीब बच्चों को बस बुली करना चाहता था। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, इसमें यही लिखा हुआ है पुअर किड्स, ठीक है, गरीब बच्चे, या फिर दूसरा गरीब भी होता है वो, ठीक है, पुअर का मतलब और भी होता है, पर मुझे यही लगा। पर हम लोग उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते ना। तुम्हें क्या लगता है, हमें क्या थोड़ा थोड़ा करके मूव करना चाहिए? जी सीओ, क्या तुम ये बात को भूल गए कि आजकल के गेम में ऑटोमेटिक कॉम्बैक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है? वेल, तुम बात तो सही कर रहे हो, मैं ऐसे गेम को खेलता नहीं हूँ, पर ऑटोमेटिक बैटल बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्टली, तुम्हें पता है कि ऑटोमेटिक कॉम्बैट इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि हमें इसमें अपना हाथ चलाने की जरूरत नहीं होता। और क्लासिस का लीडर ये बोलना चाहता है कि डेगुन को हम नहीं हराएंगे, हम अपने प्यादों को बोलेंगे जाके डेगुन को हराओ, और वो लोग डेगुन को हराएंगे और हम लोग पीछे से बैठ के मजे से देखेंगे। और क्या ये बॉस ऐसा कर पाएगा? इस बात को जानने के लिए तो तुम्हें इसके पार्ट 6 का आने का वेट करना पड़ेगा, और इसका पार्ट 6 आएगा कि नहीं आएगा ये तुम लोगों के ऊपर है। अगर तुम इस वीडियो में 1K से ऊपर व्यूज ले आए, जैसे भी करके ले आए, एक बार देखो, दो बार देखो, अगर तुम इसमें 1K से ज्यादा व्यूज ले आए तो भाई मैं इस बात को लिख के देता हूँ कि अगले पार्ट में मैं इसका नेक्स्ट आर्क को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। भले ही इसका नेक्स्ट आर्क जितना भी ज्यादा लंबा क्यों ना हो, मैं इसका नेक्स्ट होल आर्क को कंप्लीट करूंगा। पर ये तुम्हारे ऊपर है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना ज्यादा लंबा होने वाला है, रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे 2 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं। सो या तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। एंड एज ऑलवेज, गुड बाय।